हाँ क्या नहा के आया, ठीक है। रोज नहाते नहीं हो गया? हाँ क्या रोज तो नहाना चाहिए ना? क्या लॉकडाउन में नहीं नहाते हो? हफ्ते में एक दिन नहाते हो क्या? हाँ। जानवी, सॉरी दिनेश, भैया। वंशिका, एवरीवन गुड मॉर्निंग। लेट अदर्स आल्सो जॉइन इन फास्ट। तो हम चालू करते हैं सेशन। यस, आज स्टॉक मार्केट के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। 5 मिनट थोड़ा होल्ड करो, तब तक 5 मिनट, कुछ बच्चे लेट आएंगे। यस, जानवी नारंग। जानवी, आप नेहा हो क्या? जानवी नारंग मतलब नेहा क्या? क्या जानवी नारंग ही है आपका? तो, ओके, जानवी। हाँ, ओके ओके, नो प्रॉब्लम। आप अपना नाम चेंज कर सकते हो, आपको ऑप्शन रहता है, आप नाम चेंज कर सकते हो अपना, ठीक है? मतलब अपना खुद का नाम रखना, नहीं तो शाहरुख खान कटरीना कैफ का नाम डालोगे यार। ओके। कामना, अदिति, भोगे, एवरीवन मॉर्निंग एवरीवन, लेट अदर्स जॉइन इन। मैं तब तक है ना इन सबको है ना ये भेज देता हूँ, ब्रॉडकास्ट कर देता हूँ, तो जिन बच्चों ने ग्रुप में नहीं देखा होगा तो। चालू है। Session on stock markets. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। Very good morning. Very good morning everyone. Let others join in. सुरक्षा आ गई अभी, सुरक्षा। ये अनुज आया है, क्या बात है। अनुज खंडेलवाल भी आया है, खुशबू बजाज भी आई है। Yes. Now Anisha has come in. Arya has come in. Arya Pupal, correct? Arya? Yes. Okay, that's wonderful. Anisha Gogre. यस। आर्या, आप मैत्री पुपल के कोई हो क्या कजन? मैत्री पुपल नहीं ना? ओके ठीक है। शी इज करंटली इनटू आवर 12th स्टैंडर्ड। उसका POOPAL है, आपका PUPPAL है, हाँ करेक्ट? हाँ। निशा गुगड़े कौन? गुलमोहर रोड के आजू बाजू कौन रहता है? मैं गुलमोहर रोड में रहता हूँ, हरिओम नगर के बाजू में, अपना वो स्वामी समर्थ मंदिर के बाजू। कोई रहता है क्या आजू बाजू इधर? नहीं तो ऐसा ना हो कि आप मेरे से बाजू में से पास हो जाओ, आप मुझे पहचान सको लेकिन मैं आपको नहीं पहचान सकूं। अच्छा आर्या, आप बाजू में रहते हो, कहाँ रहते हो आप? स्वामी समर्थ मंदिर के उधर ही। मैं उधर ही तो रहता हूँ। ये क्या बोलते हैं, गायकवाड़ कॉलोनी। मैं नवले नगर है ना, नवले नगर, उसके आगे हरिओम नगर है। तो हाँ पंकज शाह डॉक्टर का बंगला मालूम है तेरे को? डॉक्टर दूध का बंगला मालूम है? अरे नहीं नहीं बाजू में ही चेहरे बाबा, एकदम सर, दो दुकान छोड़ के। हाँ गुलमोहर रोड नहीं, गुलमोहर तो रोड नहीं, नगर मनमाड़ रोड के उधर। अच्छा बाबा, अरे राम, मैं गुलमोहर रोड का स्वामी समर्थ मंदिर बोलने लगा मैं बाबा। तू इधर। वहां पे जा रही है, मेरे को लगा नहीं तो तू ऐसे बाजू में पास होती रहेंगी, मैं नहीं पहचानता रहूंगा तेरे को, इसीलिए। कौन रहता है आजू बाजू, पता तो चले ना। हाँ, बाकी तो काफी सारे वही है। यस, अदर्स पास। पलक आ गई, पलक आ गई, वंशिका आ गई, तन्वी आ गई, क्या बात है। खुशबू इज देयर। अदिति मस्के, हाँ आपसे कल बात हो गई मेरी। यस अदिति, परसों बात हो गई। नेहा नारंग ऑल्सो स्टे नियर बाय। ओ माय गॉड, नेहा ऑल्सो स्टेज नियर बाय। ओके, नेहा किधर रहते हैं आप? एकदम बाजू में? पर एकदम बाजू में। कहाँ बाजू में यार, मुझे कहाँ मालूम। हाँ, यही पे गुलमोहर रोड में। गुलमोहर रोड में किधर? ओम स्वीट्स के यहाँ पे। अच्छा, ओम स्वीट्स के इधर। मैं थोड़ा सा आगे हूँ, मतलब पुलिस चौकी के इधर रहता हूँ, वहां पे। ऐसा है। यस, My cousin stays there. ओके, योर कजन स्टेज ओवर देयर। ओके ओके, मैं रिसेंटली आया हूँ, अभी जस्ट 1-2 महीना हो गया इधर शिफ्ट हुआ हूँ, तो आई डोंट नो हु आर नियर बाय, हु स्टेज नियर बाय, आई डोंट नो। अर्लियर आई यूज्ड टू स्टे एट सिटी, नवी पेट एरिया। नाउ आई स्टे हियर, last 2 months I am staying over here. Yes. चलो लेट अस स्टार्ट। आई बिलीव जो आएंगे आएंगे, नो प्रॉब्लम। चलो, अभी भी आ रहे हैं, क्या बात है। लोगों को लग रहा है कि उस दिन सर ने 15 मिनट लेट चालू किया, तो आज भी 15 मिनट लेट चालू करेंगे। तो उस दिन टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था, इसीलिए। और शायद से क्या, लॉकडाउन में ना रोज सुबह को 6 बजे लोग 6 बजे तो सोते हैं ना। ओके, तो अभी उठेंगे, कब चालू करेंगे बोलते नहीं आता। चलो,
यस महक रिजल्ट्स कब आने वाले हैं बोला क्या कुछ? नहीं सर। नहीं अभी तक नहीं मालूम पड़ा है रिजल्ट्स कब आने वाले हैं। सीबीएसई वालों के तो वो आ गए रिवाइज्ड Date एग्जामिनेशन के sheet. सीट आ गए। हम तो 4 बजे उठ जाते हैं। अरे ओम रंगलानी 4 बजे उठ जाता है क्या? 4 बजे सोता है तो? हाँ रंगलानी ए ओम 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 4 बजे क्यों उठता रे बाबा? हाँ पानी भरने के लिए क्या? ओम ए ओम क्यों रे? ओम रंगलानी वैष्णवी चौरे ऐड हो गई अभी जस्ट। चलो ऑडियो लगा रही है ऐड कर रही है वो। लेट्स मूव अहेड। I still believe it's fine. चलो मैं आपको एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। पहले देखेंगे थोड़ा सा थेरोटिकल कॉन्सेप्ट कि ये शेयर होता क्या है, मार्केट क्या होता है, वो सब बताता हूँ मैं आपको। ठीक है चलो मैं अभी सबको म्यूट करूंगा। अभी पीछे की कॉन्फिडेंशियल बातें हमको सुनने की नहीं है। आपकी गॉसिप में कोई इंटरेस्टेड नहीं है हम। ठीक है आपके गॉसिप में हम बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। करते बैठो। यस बिंदास अभी आपको जो बातें करनी है करो। मेरे को प्रॉब्लम नहीं देने वाला कुछ भी अभी। ठीक है ओके ये कंटिन्यू सेशन रहेगा। ऐसा नहीं कि 40 मिनट में बंद हो जाएगा। ये कंटिन्यू सेशन रहेगा। ठीक है तो कहीं पे भी आपको वापस आउट होके वापस इन होने की जरूरत नहीं है। ठीक है आपको 10वीं में फाइनेंशियल प्लानिंग करके एक टॉपिक था करेक्ट। तो उसमें शेयर के बारे में कुछ बताया गया था। फाइन जिन्होंने मेरा विवेकानंद स्कूल ने सेशन अटेंड किया उनको शायद से ये थोड़ा सा रिपीट लगेगा लेकिन उनके लिए भी नया लाया हूँ मैं। ओके क्योंकि मैंने ये पहले करवाया है उनको। लेकिन अदर देन विवेकानंद स्कूल के लिए डेफिनेटली पूरा का पूरा सब नया होगा। ठीक है तो पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि शेयर्स होता क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय शेयर? आपने मैथ्स में ये थोड़ा बहुत सीखा था अभी 10वीं के चैप्टर में था आपका फाइनेंशियल प्लानिंग में। ठीक है तो शेयर होता क्या है? फाइन तो आपको डेफिनेटली कुछ तो कुछ आइडिया आई होगी जो आपने 10th में किया। आपने पेपर्स भी दिए हैं। आई एम श्योर आपने अच्छे से मार्क्स भी आपके आएंगे। तो शेयर मतलब एक शेयर स्टॉक मार्केट में होता है। स्टॉक मार्केट मतलब एक कोई तो स्क्रीन रहती है जिसमें सारे कंपनीज के भाव रहते हैं। लोग उसको खरीदते हैं उसको बेचते हैं फिर प्रॉफिट कमाते हैं। आपने घर में भी देखा रहेगा आपके मॉम डैड या कोई भी है या ब्रदर वो नॉर्मली CNBC टीवी या BBC न्यूज ऐसा करके खोलते हैं जी बिजनेस खोलते हैं देखते हैं वो और नीचे एक पट्टी चालू रहती है कंटिन्यूअसली जो चालू रहती है। आज इसका शेयर बढ़ा आज इसका कम हुआ बढ़ा नीचे हुआ। तो ये क्या है ये? तो पहले जानने की कोशिश करेंगे ये कंपनियों में शेयर होता क्या है ये। ठीक है तो जैसे कि सपोज मैं मिस्टर एक्स हूँ। ठीक है मैं मिस्टर एक्स हूँ और मैंने अपने बहुत सालों की सेविंग्स जमा करके रखी थी और मैंने एक 50 लाख का इन्वेस्टमेंट डाल दिया मेरे कंपनी में। मैंने एक मोबाइल कंपनी चालू कर दी। मोबाइल बना रहा हूं मैं। ठीक है मोबाइल की एक कंपनी चालू कर दी जिसमें मैं अकेला ओनर हूँ। ठीक है मैंने पूरे सालों भर की इतने साल भर की पूरे 20 साल 25 साल की जो भी मैंने कमाई की थी सेविंग्स की थी वो मैंने इस बिजनेस में डाल दिया। मैंने एक लैंड लिया उस पे बिल्डिंग बनाई मशीनरी लाई और फिर लोगों को काम पे रखा और अकॉर्डिंगली मैं मोबाइल बनाते बैठ रहा हूँ। ठीक है मैंने टोटल 50 लाख रुपए डाले। नया बिजनेस था बैंक ने भी मेरे को सहकार्य नहीं किया था बैंक ने भी लोन नहीं दिया था लेकिन मेरा बिजनेस बहुत अच्छे से चढ़ पाया। मैंने फोन बनाया यूडी फोन बना करके यूडी आईफोन करके एक नया कंपनी बनाया यूडी फोन। ठीक है तो लोगों के बीच में यूडी फोन के बारे में काफी ज्यादा उत्सुकता पैदा हो गई और ये फोन बहुत ही कमाल निकला और लोगों ने बहुत प्रशंसा किया। मेरे सारे बच्चे यूडी फोन करके बोलने लगे और एक ब्रांड बन गया बहुत अच्छा सा। ठीक है अब मैंने जो ये कंपनी बनाई थी बहुत छोटी बनाई थी जिसमें ज्यादा से ज्यादा दिन में या महीने में सिर्फ 1000 फोन निकलते हैं उसके ऊपर नहीं। लेकिन डिमांड इतनी ज्यादा हो गई कि मेरे को महीने में 1000 नहीं अभी दिन में 1000 फोन लग रहे थे। तो इसलिए मुझे कोई नई जगह लेनी पड़ी नया इन्वेस्टमेंट करना पड़ा। लेकिन इस बार मेरे पास पूरे पैसे नहीं थे। मुझे एक बड़ा और कंपनी बनाने के लिए सेटअप करने के लिए और 40 लाख रुपए लग रहे थे।
अभी ये तो मेरे इतने साल मेहनत की कमाई थी, 20-25 साल। अब 40 लाख तो मैं कभी भी इतना जल्दी ले नहीं आ पाऊंगा। कहाँ से लेके आऊं मैं 40 लाख रुपए? बैंक से मुझे पैसे नहीं लेने थे। मैंने एक आइडिया की, आइडिया सोची, कुछ तो एक तरकीब ले लूं तरकीब। मैं बोलता हूँ चलो ठीक है, मैं ये लोगों से पैसे लूंगा, और बैंक से नहीं लूंगा। बैंक से अगर लिए तो कभी ना कभी लौटाने पड़ेंगे, प्लस मुझे उसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, प्लस बैंकों को है ना कभी कभी बहुत परेशानी होती है, मेरे को देगा, परेशानी करेगा, विजिट करेगा, बोला कि स्टॉक स्टेटमेंट दिखाओ, आप अपना बैलेंस शीट दिखाओ, प्रॉफिट एंड लॉस दिखाओ, आप अपने अकाउंट्स दिखाओ, आप दिखाओ कि आपने जीएसटी भरा के नहीं, इनकम। बहुत परेशान करते थे मेरे को बैंक। तो मैंने कहा मैं बैंक के पास नहीं जाऊंगा, बैंक के पास इतनी बड़ी फॉर्मेलिटी होगी, इतनी बड़ी लिस्ट होगी, ये दो, आधार कार्ड दो, पैन कार्ड दो, ये दो, वो दो, मरने से मैं बैंक के पास नहीं जाता, मैं इन लोगों से पैसा लूंगा। तो मैं क्या करता हूँ, अब एक जन तो 40 लाख रुपए नहीं देगा, तो मैं क्या करता हूँ, इसके हिस्से बनाता हूँ, इस 40 लाख के मैं हिस्से बनाता हूँ, छोटे छोटे हिस्से बनाता हूँ, और एक हिस्सा बनाता हूँ सिर्फ 10 रुपए का। अरे 10 रुपए में तो मंच का चॉकलेट आता है, तो 10 रुपए में एक शेयर, वाह वंडरफुल। और वो यूटी की कंपनी का एक शेयर, वाह 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 वाह, यूटी की कंपनी का एक शेयर, तो लोग तो डेफिनेटली लेंगे। मेरे को एटलीस्ट टारगेट करने के लिए आसान है फिर लोगों के लिए। मैं क्या करता हूँ, ये 40 लाख के 4 लाख शेयर बनाता हूँ 10 रुपए ईच के, और पब्लिक में बोलता हूँ कि ये मेरी कंपनी है जो एक यूटी फोन बनाती है, और इस कंपनी में डिमांड अच्छा आ रहा है, ग्रोथ अच्छा आ रहा है, मेरे को और 40 लाख रुपए चाहिए। तो मैं आज ऐसा ऐलान करता हूँ, आओ मेरे कंपनी में इन्वेस्ट करो, आओ मेरे कंपनी में इन्वेस्ट करो। इन्वेस्ट करने के लिए आपको एक शेयर के सिर्फ 10 रुपए लगेंगे। जितने चाहे शेयर्स खरीदने खरीदो आप, जितने चाहे शेयर्स खरीदने हैं खरीद लो आप। आपको 5 शेयर खरीदने तो 50 रुपए, 100 शेयर्स खरीदने तो 100 इंटू 10 1000 रुपए। तो मेरे काफी बच्चे जो है उनको मालूम पड़ा, यस इसमें डालना चाहिए कि सर की कंपनी तो डूबेगी नहीं, सर तो डेफिनेटली अच्छा काम कर रहे हैं, और फोन भी अच्छे ही है इनके, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये डेफिनेटली 10 रुपए का आगे 12 होगा, 15 होगा, 20 होगा, 25 होगा, मेरे को पैसे ज्यादा मिल सकते हैं। ये आश्वासन से मैं लोग जाता हूँ, मैं ट्विटर पे जाता हूँ, मैं फेसबुक पे जाता हूँ, इंस्टाग्राम पे जाता हूँ इसकी पब्लिसिटी करने। लेकिन मैं ऐलान चिल्लाऊंगा कहाँ पे? तारकपुर में आके चिल्लाऊं, विवेकानंद स्कूल में आके चिल्लाऊं, गवर्नमेंट स्कूल में आके चिल्लाऊं? मैं परेशान हो जाऊंगा। इंस्टाग्राम में तो यार मेरे तो 20 फॉलोअर भी नहीं है, तो कहाँ लोग मेरे को देखेंगे, कहाँ देखेंगे मेरे को? तो 20 नहीं है, 2000 फॉलोअर्स है, वो अलग बात है, ठीक है। बट 20 फॉलोअर छोटी मोटी कंपनी वाली लोग जो रहेंगी, जिनका कुछ फॉलोअर नहीं रहते, तुम्हारे लोग है, जैसे तुम्हारे जैसे लोगों के थोड़े ये 50,000 10,000 फॉलोअर्स होते हैं, हमारे नहीं होते हैं, ठीक है। तो तुम काफी लोग, तो मैं कहाँ जाऊं, ढिंडोरा पीटूं कि यार मैं 4 लाख लोग लेके मिनिमम, चलो 4 लाख नहीं, एटलीस्ट 1 लाख 2 लाख लोग तो लगेंगे ना, तभी जाके मेरा पेट भर सकता है 40 लाख का। तो मैं कहाँ ये ढिंडोरा पीटूं? कहीं ना कहीं मुझे ये पब्लिसिटी करनी पड़ेगी ताकि लोग आए और मेरे शेयर खरीदें। तो अगर मेरे शेयर खरीदते हैं तभी जाके मेरे को 40 लाख मिलेंगे, और उस 40 लाख से मैं एक नई कंपनी सेटअप कर सकता हूँ, या फिर और एक्सपैंड कर सकता हूँ अपने बिजनेस को। क्लियर? ओके। तो मैं कहाँ ढिंडोरा पीटूं? मैं जाता हूँ स्टॉक एक्सचेंज के पास, मैं उसको बोल देता हूँ मेरे को 40 लाख की जरूरत है, ये मेरा फॉर्म है, ये मेरा थोड़ी फॉर्मेलिटी है, मेरे को 40 लाख रुपए चाहिए, मेरी कंपनी ऐसा काम करती है। हाँ, ओके। तो मेरी कंपनी ऐसा काम करती है, अच्छा काम करती है, तो मेरे को 40 लाख रुपए चाहिए। आप ऐसा करो, इन स्टॉक में एक्सचेंज के पास जाता हूँ, एनएससी के पास जाता हूँ, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के पास जाता हूँ, हाथ जोड़ के मेरे को अपनी कंपनी का जो शेयर है ना उसको लिस्ट करने दो, प्लीज लिस्ट करने दो। तो सामने वाले एक्सचेंज वाले बोलते हैं, ब्रोकर बोलते हैं इसको, आप ब्रोकर बोलो, स्टॉक एक्सचेंज बोलो, एक मार्केट है, ये एक मार्केट है, शेयर का मार्केट है। जैसे कि आपको अगर कोई बुक्स खरीदने हैं तो आप कहाँ जाते हो? स्टेशनरी के मार्केट में जाते हो। आपको अगर कोई कपड़े खरीदने तो आप कहाँ जाते हो? क्लॉथ के मार्केट में जाते हो, ठीक है। वैसे ही शेयर का मार्केट है, ये 2 बड़े मार्केट है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो दिल्ली में है, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो मुंबई में है, ठीक है। तो मैं इनके पास जाता हूँ, दोनों में से एक मार्केट के पास जाता हूँ कि मेरी यूडी करके एक कंपनी है, यूडी फोन बनाती है, मेरे को 4 लाख शेयर प्लीज लिस्ट करने दो ना। जिसको ये 4 लाख शेयर चाहिए वो आपके इधर से ले लेगा, ठीक है।
तो इस मार्केट में जाके मैं शेयर को लिस्ट करता हूं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में आज अब तक 1700 कंपनियां हैं और इसके इंडेक्स को बोला जाता है निफ्टी इंडेक्स। मतलब जहां पे ये प्रोडक्ट जैसे कि फ्रोजीटो आपका होटल का नाम है, बर्गर उसका एक प्रोडक्ट है, तो वैसे ही इंडेक्स उसका एक प्रोडक्ट है। निफ्टी क्या बोला जाता है? निफ्टी इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का 50 कंपनीज का समावेश है, 50 कंपनीज का, टॉप 50 कंपनीज जो बहुत अच्छे कंपनीज है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज प्लस 50 इज इक्वल टू निफ्टी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई में अब तक 5400 कंपनियां हैं। मतलब इंडिया में 5400 कंपनियों के शेयर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के मार्केट में आपको मिल सकता है, जिसको सेंसेक्स बोला जाता है। उसके प्रोडक्ट को क्या बोला जाता है? सेंसेक्स, सेंसिटिव इंडेक्स, उसको बोलते हैं सेंसिटिव प्लस इंडेक्स सेंसेक्स। ये कहां पे है? मुंबई में है। तो इसको बोलते हैं शेयर का मार्केट। जैसे क्लॉथ का मार्केट, स्टेशनरी का मार्केट, वैसे ही शेयर का मार्केट। तो मैं इन दोनों में कोई मार्केट के पास जाऊंगा, यूडी कंपनी के शेयर्स लिस्ट करूंगा और फिर मुझे ढिंडोरा पीटने की जरूरत नहीं है। ये मार्केट वाले ही खुद चिल्लाएंगे, वो खुद पब्लिसिटी करेंगे, सारे शेयर होल्डर्स को भेजेंगे, सारे मार्केट के लोगों को भेजेंगे। यूडी कंपनी के शेयर्स 4 लाख रुपए मार्केट में है, 4 लाख शेयर्स पड़े हैं मार्केट में, जिसको चाहिए ले सकते हो। तो आपको मैं पर्सनल व्हाट्सएप करने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली इस मार्केट में जाने का है, वहां से यूडी कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं। कितने शेयर्स खरीदेंगे आप डिसाइड करो, 10 लेने, 15 लेने, 20 लेने, 25 लेने, लेकिन आपको बैंक अकाउंट में उतने पैसे भी होने चाहिए। ठीक है, बैंक अकाउंट में पैसे होने चाहिए। कैश में आप खरीद नहीं सकते हो, आपको बैंक अकाउंट में पैसे होने चाहिए। ठीक है, ओके। तो 4 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 40 lakhs, और मैंने ये इशू किया। जहां पे सपोज एक मिस्टर बी है, उसको मेरे कंपनी के 1000 शेयर चाहिए, तो उसको कितने पैसे देने पड़ेंगे? 1000 इंटू 10, 10,000 रुपए। ठीक है, अब सपोज उसने ये खरीद लिए और मैंने 3 महीने के बाद बताया कि मेरे अभी महीने भर में 1200 सेलफोन जा रहे हैं, 20,000 सेलफोन जा रहे हैं, 10,000 सेलफोन जा रहे हैं। मैंने अच्छा सा मार्केट में बोल दिया, मेरा प्रॉफिट बढ़ते ही जा रहा है कंपनी का। तो बताओ, प्रॉफिट बढ़ेगा तो मेरे, बताओ मुझे चैट पे बताओ, तो बताओ अगर मेरा कंपनी बहुत अच्छा सुधर रहा है तो बताओ लोगों की उत्सुकता ज्यादा बढ़ेगी क्या नहीं ये शेयर खरीदने के लिए? यस और नो बताओ। इसका शेयर का प्राइस बढ़ना चाहिए क्या नहीं? यस और नो बताओ। इस शेयर का प्राइस बढ़ना चाहिए क्या नहीं? यस और नो? यस, बढ़ना चाहिए सर, यस एब्सोल्युटली। तो बताओ वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए क्या नहीं? होगी, बहुत ज्यादा वैल्यू होगी इस शेयर की। इस शेयर की डेफिनेटली वैल्यू बढ़ती जाएगी मेरा, इतनी वैल्यू बढ़ेगी कि लोगों को बहुत लगेगा कि हाँ हाँ इसका लेना चाहिए, और इसका बढ़ने वाला है शेयर। बढ़ेगा तो डेफिनेटली ये 10 के 20 होंगे, 25 होंगे, 50 होंगे, तो लेते जाओ। अब बी ने तो 10 रुपए में ले लिया। अब जैसे ही मैंने अनाउंसमेंट कर दी कि मेरा प्रॉफिट डबल हो गया, हाँ, लोगों और उत्सुकता होगी कि इसकी शेयर। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है कि मिस्टर बी ने जो 10 रुपए में शेयर लिए थे ना, अभी इस शेयर की वैल्यू हो गई है 15 रुपए, और उसको भी घर में ये पैसे चाहिए। उसके घर में कोई बीमार हो गया है, हाँ, ये नहीं बोलूंगा कोरोना हो गया है किसी को, बट बीमार हो गया है, तो उसको भी पैसों की जरूरत चाहिए। तो अभी पैसों की जरूरत चाहिए, तो अभी उसने क्या किया कि यार ऐसा करते हैं, वो यूडी कंपनी ने 10 रुपए में जो शेयर लिए थे ना, मैंने 15 रुपए हो गए ना, चलो उसको भेज देते हैं हम। हाँ, मेरे को घर में पैसे भी चाहिए। अब मिस्टर बी को घर में पैसे चाहिए और उसको ये शेयर बेचने पड़ रहे हैं, तो वो कहाँ जाएगा बोलो? बेचने के लिए कहाँ जाएगा? कौन से मार्केट में जाएगा? बताओ मिस्टर बी कौन से मार्केट में जाएगा बेचने के लिए? मिस्टर बी कौन से मार्केट में जाएगा बेचने के लिए? बताओ मुझे, कौन से मार्केट में जाएगा? कहाँ से खरीदे थे उसने ये शेयर? कहाँ से खरीदे थे उसने शेयर? शेयर मार्केट में से। तो कहाँ बेचने जाएगा? वही मार्केट में, वही मार्केट में। लेकिन अभी वो चिल्लाएगा क्या? वो चिल्लाएगा क्या मिस्टर बी, ए मेरे पास 1000 शेयर है, ले लो ले लो ले लो? चिल्लाने की जरूरत नहीं है। आजकल सिर्फ लॉग इन आईडी पासवर्ड डाल दिया, आपको विंडो दिख जाएगा, आपको बस बेचना है। ऑनलाइन बेच सकते हो। तो वो किसको बेचेगा? जो खरीदार होगा। तो सपोज नेहा नारंग ने पहले नहीं खरीदे यूडी कंपनी के शेयर, लेकिन उसने अभी सुना कि सर की कंपनी तो मस्त काम कर रही है, शेयर लेने चाहिए, तो वो मार्केट में जाती है और शेयर खरीदती है। लेकिन मार्केट में देखती है अभी तो 10 रुपए में नहीं मिल रहा है, अभी तो 15 रुपए में मिल रहा है। तो वो जाएगी और 15 रुपए के लिए एक ऑर्डर प्लेस करेगी कि मुझे यूडी कंपनी के 1000 शेयर चाहिए। तो 15 रुपए में खरीदेगी और मिस्टर बी 15 रुपए में बेच देगा।
तो अभी वो मिस्टर सी या नेहा हो जाएगी ओनर ऑफ द 1000 शेयर्स। ठीक है, देखो आगे जाके मिस्टर सी मतलब नेहा समझ के लो या नहीं तो ओम समझ के लो, और मिस्टर बी अपना समझ के लो। मिस्टर बी है मिस्टर बी है शशांक। मिस्टर बी इज शशांक एंड मिस्टर सी इज ओम रंगलानी। मिस्टर बी शशांक को अभी घर में पैसों की जरूरत है तो वो बेचेगा, फाइनेंशियल ब्रोकर के पास जाएगा। फाइनेंशियल ब्रोकर मतलब कौन? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के पास जाएगा और बोलेगा कि मुझे ये 1000 शेयर बेचने हैं। यहाँ पे मिस्टर सी जो है ओम, उसको अभी ये शेयर खरीदने हैं तो 15 रुपए में शेयर खरीदेगा। इस तरीके से आपका शेयर मार्केट काम करता है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझा। यस और नो, यस और नो, कम ऑन टेल मी, क्या आपको ये कॉन्सेप्ट समझा? यस और नो? यस, एब्सोल्युटली, बहुत सिंपल है। तो ये मार्केट में जाते हैं और इसको खरीदते हैं, तो ऐसे ही खरीदारी चालू रहती है। लेकिन अब मुझे ये बताओ, अब जैसे ही ओम ने 15 रुपए में शेयर खरीदे और अचानक से एक न्यूज आ जाती है कि एक कस्टमर ने यूडी का फोन खरीदा था, कान में फोन रखा और स्फोट हो गया, फोन स्फोट हो गया और बेचारे का कान, और वो इंजोर्ड हो गया, पूरा चेहरा, उसका पूरा चेहरा इंजोर्ड हो गया और अस्पताल एडमिट हो गए। और ये न्यूज मीडिया वाले ने दी, तो बताओ मेरे कंपनी का क्या हाल होगा? क्या मेरे सेल्स कम होंगे क्या नहीं होंगे ये सुनने के बाद? क्या मेरे सेल्स कम होंगे क्या नहीं ये सुनने के बाद बताओ? क्या मेरे बिजनेस पे इंपैक्ट होगा क्या नहीं ये सुनने के बाद बताओ? क्या मेरा बिजनेस पे इंपैक्ट होगा कि नहीं? क्या मेरे शेयर प्राइस अभी कम होंगे क्या बढ़ेंगे? क्या मेरे शेयर प्राइस कम होंगे क्या बढ़ेंगे? बताओ, द प्राइस विल इंक्रीज और डिक्रीज? कम ऑन टेल मी, व्हाट कुड बी द प्रोस्पेक्टिव थिंग? क्या मेरे प्राइस कम होंगे क्या बढ़ेंगे? एब्सोल्युटली डिक्रीज होगा। सपोज ये न्यूज नहीं थी, ये न्यूज नहीं थी, न्यूज ऐसी थी कि मेरे फैक्ट्री में आग लग गई। अगर ये न्यूज ऐसा पता चला कि फैक्ट्री में आग लग गई, तो बताओ मेरे शेयर प्राइस कम होंगे क्या बढ़ेंगे? मेरे फैक्ट्री में आग लग गई तो बताओ मेरे शेयर प्राइस कम होंगे क्या बढ़ेंगे? सर कम होते जाएंगे। एब्सोल्युटली राइट। और अगर ऐसा न्यूज आया, सुनो, ऐसा न्यूज आया कि मुकेश अंबानी ने मेरे को है ना बहुत बड़ा ऑफर दिया ये यूडी फोन के लिए। मुकेश अंबानी ने मुझे बहुत बड़ा ऑर्डर दिया और बहुत बड़ा ऑफर दिया इस कंपनी के लिए, और ये न्यूज अगर मार्केट में फैल गई तो बताओ मेरे शेयर प्राइस बढ़ेंगे क्या कम होंगे? बताओ बताओ बताओ, मेरे शेयर प्राइस बढ़ेंगे क्या कम होंगे? सर एब्सोल्युटली इंक्रीज होंगे। तो बताओ, ये ऐसी सारी चीजें न्यूज तो होती रहती है। प्लस बड़े बड़े ब्रोकर लोग हैं ना, मेरे कंपनी में जरा झांकते हैं डिटेल में और वो एडवाइस करते हैं, बिना कोई न्यूज भी बहुत सारा एडवाइस करते हैं। आप अगर बड़े बड़े न्यूज चैनल में देखते हो ऐसे लोग आते हैं, सो आई रिकमेंड जी एंटरटेनमेंट टू बी बॉट इन, सो आई रिकमेंड रिलायंस इंडस्ट्रीज टू बी बॉट इन, ऐसा वो बोलते हैं आपको। ठीक है, या आई सी द कंपनीज चार्ट्स एंड द फाइनेंशियल्स ऑफ द कंपनी, आई सी अ गुड ग्रोथ। अरे जो बड़े बड़े लोग हैं ना, महाज्ञानी महापुरुष लोग हैं, हाँ, वो बहुत ज्यादा आगे की सोचते हैं। तो आगे की सोचने के बाद वो शायद से बोलते हैं कि यस इस कंपनी में पैसा डालना चाहिए। जैसे कि अभी ये लॉकडाउन हो गया, ठीक है, अब 60 दिन से लॉकडाउन है, 60 दिन से लॉकडाउन है, इसमें सिर्फ 2 ही दुकानें चालू है। कौन से 2 दुकानें चालू है बताओ? अभी ठीक है, अभी चालू हो गए। कौन से 2 दुकानें चालू थी इतने दिनों से? इतने दिनों से कौन से 2 दुकानें के चालू थे? आपके खाने पीने की चीजें और दूसरा आपका मेडिकल, बरोबर? खाने पीने की चीजें और मेडिकल, बरोबर? तो बताओ इन दोनों में मंदी आएगी क्या? इन दोनों चीजों में मंदी आएगी क्या? और मंदी तो बिल्कुल नहीं। लोग तो इतना खा रहे हैं, इतना खा रहे हैं कि पूछो मत। घर बैठे 5-6 टाइम तो खाते ही रह रहे हैं, और उसमें से भी मैगी तो कंपलसरी खा रहे हैं सब। मैगी तो एक टाइम का लोग कंपलसरी खा रहे हैं। रात को 3 बजे बोलो 4 बजे बोलो मैगी चाहिए। मैगी मिल रही क्या अभी दुकान पे? बताओ, कितना मुश्किल है ना, आजकल मिल नहीं रही है मैगी। मैगी मिल रही क्या बताओ? आटा मैगी मिल रही क्या? वो ओट्स की आटी मिल रही क्या? कुछ भी नहीं मिल रही। मैगी कम हो गई है मार्केट में। क्यों? सबके पेट में जा चुकी है मैगी। हाँ, सबके पेट में जा चुकी है मैगी। इतनी मैगी लोगों ने खाई है कि स्टॉकेज खत्म। बेचारा मैगी की कंपनी का नाम क्या है? मैगी की कंपनी का, मैगी के ऊपर क्या लिखा है? कौन सी कंपनी है बताओ तो? मैगी के ऊपर कौन सी कंपनी है बताओ? कंपनी का नाम क्या होता है? मैगी नेस्ले। क्या होता है? नेस्ले मैगी। क्या है? नेस्ले। तो बताओ, नेस्ले भी एक कंपनी है जो ये मैगी एक प्रोडक्ट बनाती है, और नेस्ले ने
अपना शेयर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में डाल के रखा है, तो मुझे जरा ये बताओ, क्या नेस्ले का प्राइस आज के हिसाब से, आज के लॉकडाउन के हिसाब से नेस्ले का प्राइस ऊपर होना चाहिए कि नीचे? बताओ, नेस्ले का प्राइस ऊपर होना चाहिए कि नीचे? बताओ, क्या ऊपर होना चाहिए? एब्सोल्युटली। दिखाऊं मैं आपको, लॉकडाउन ने नेस्ले ने कहां से कहां जंप मारा, देखो ध्यान से। हाँ देखो देखो, मैं आपको अभी लाइव दिखाता हूं कि नेस्ले का शेयर आज क्या रेट पे चल रहा है और पिछले 60 दिनों में क्या रेट चल रहा है। देखो देखो ध्यान से। यस, देखो ध्यान से एवरीवन। यस, मैं अभी आपको लाइव उसका शेयर प्राइस दिखाता हूं, मैं लाइव उसका शेयर प्राइस दिखाता हूं मैं। ये एक साइट है moneycontrol.com। आप बीएसई के साइट पे भी जा सकते हो, एनएसई के साइट पे भी जा सकते हो, कहां पे भी जा सकते हो आप, वो भी दिखाऊंगा मैं आपको। और मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ नेस्ले, मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ नेस्ले, मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ नेस्ले इंडिया। नेस्ले इंडिया का शेयर देखता हूँ क्या रेट पे चल रहा है। नेस्ले इंडिया क्या रेट पे चल रहा है, देखो। एक शेयर, नेस्ले का एक शेयर 16,340 रुपए में चल रहा है बॉस, 16,340। अब मैं आपको इसका चार्ट अगर दिखाऊं, इसका अगर मैं आपको चार्ट दिखाऊं, तो ये देखो आपको चार्ट दिख रहा है। जून 2019 में, जून अभी अभी पिछले साल की बात है, आपको ये शेयर 11,000 में मिल रहा था। देखो दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, 11,000 में। आज वो लॉकडाउन अनाउंसमेंट हुआ, देखो लॉकडाउन मार्च 5 में अनाउंस हुआ था, ये गिर गया था शेयर। लेकिन तब रियलाइज हुआ लोगों को, अरे लोग तो मैगी खाते ही जा रहे, खाते ही जा रहे, उसका प्रोडक्शन तो कम हुआ ही नहीं है। तो अचानक से क्या हुआ, देखो इतना जंप मार लिया उसने। नेस्ले ने लॉकडाउन में 16,000 वापस टच किया, 16,000। सोचो, नेस्ले का कंपनी का बिजनेस कुछ कम नहीं हुआ है, वो बढ़ते ही जा रहा है। लोगों ने इतना कंजम्पशन किया है कि नेस्ले इवन 17,000 तक भी गया था। अभी अभी 4-5 दिन पहले 17,000 तक भी गया था। अब यही चीज अगर हम किसी और के बारे में सोचे जिसका कंपनी का ठप्प पड़ा हुआ है, बताओ मारुति के शोरूम बंद है क्या नहीं 60 दिनों से? मारुति के शोरूम बंद है क्या नहीं? यस बोलो, बताओ यस, यस और नो। शोरूम सारे बंद है, शोरूम सारे बंद है। कोई कार खरीद रहा है क्या? आपने कभी किसी सुना है, किसी रिलेटिव से सुना है क्या पिछले 70 दिनों में, 60 दिनों में किसी ने नई कार खरीदी? सुना है क्या किसी ने? अरे बंद है सब कुछ, कहां से लेंगे? तो बताओ, मारुति कंपनी का एक कार नहीं बिक रहा है पिछले 60 दिनों में, एक कार नहीं पूरे इंडिया में। तो इससे उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट आएगा कि नहीं? तो बताओ, आज जस्ट गैस करो कि मारुति का प्राइस आज कम हुआ रहेगा क्या बढ़ गया रहेगा? कम हुआ रहेगा कि बढ़ गया रहेगा? कम ऑन टेल मी, डिक्रीज और इंक्रीज? यस, एब्सोल्युटली राइट। बहुत जन जवाब दे रहे हैं, एब्सोल्युटली अमेजिंग आंसर्स मिल रहे हैं मुझे। महक का जवाब आया, खुशबू का जवाब है, दिनेश का, एब्सोल्युटली राइट। अब देखो मारुति का क्या हुआ, देखो देखते हैं हम। मारुति का देखते हैं अभी हम, मारुति सुजुकी देखो। हाँ थोड़ा अभी देखो, हाँ कैसे मारुति सुजुकी का मैं आपको चार्ट दे रहा हूँ। आज भली ऊपर है, लेकिन मैं आपको इसका सिचुएशन बताता हूँ। आज भली ऊपर है, आज मार्केट ऊपर ही है। बहुत चार्ट दिख रहा है कि एकदम उल्टा। मारुति अभी अभी अक्टूबर में 7,500 रुपए का था, 7,500। आज कितने में मिल रहा है देखो? मारुति 4,800 रुपए का प्राइस है। माय गॉड, आधा हो गया है सर, ऑलमोस्ट आधा हो गया है। माय गॉड, मतलब 2 महीने से मारुति ने धंधा नहीं किया है, उसका शेयर कितना बुरी तरह गिरा है। देखो, जो शेयर 7,500 रुपए में मिल रहा था, लॉकडाउन में कितने तक गया था मालूम है? ये देखो, लो, एल मतलब लो, 4,000 रुपए में गया था। कब गया है? अप्रैल 3 को। आज क्या है? 19 मई। अप्रैल 3 से लेकर 19 मई तक 4,000 का 4,800 रुपए हो गया। लेकिन ये कभी ना कभी 7,800 रुपए तक भी था। मतलब इस लॉकडाउन ने ऐसे कंपनीज की वाट लगा दी है जिनका कुछ बिजनेस ही नहीं हो रहा है। अब आपको ये मालूम है क्या, सन फार्मा मालूम है क्या? सन फार्मा एक फार्मा कंपनी है जो मेडिसिन बनाती है, सन फार्मा, ठीक है।
सन फार्मा बोलो, सिप्ला बोलो, किसी ना किसी एक फार्मा कंपनी, या कोई आप फार्मा कंपनी के नाम बताओ जो आपको आते हैं, मैं आपको दिखा दूं। कोई फार्मा कंपनी के नाम मालूम है क्या, जिससे आप मेडिसिन लेते हो? कोई भी है, टीवी पे कभी आपने किसी के फार्मा कंपनी के नाम सुनिए तो बताओ मेरे को। यस, जो आपको बहुत आसानी से आता होगा। मैनकाइंड, एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट, दैट इज सिप्ला। सिप्ला भी बहुत जनों को मालूम है। अब देखते हैं ये सिप्ला और सन फार्मा का बिजनेस ठप्पड़ है कि चालू है? चालू है क्या बंद है? चालू है क्या बंद है बताओ? ये सब फार्मा कंपनीज के कंपनी के चालू है क्या बंद है बताओ? चालू है क्या बंद है? चालू है। तो देखें इसका, सिप्ला का देखूं मैं अभी, सिप्ला का देखते हैं, ठीक है। सिप्ला, सिप्ला का देखेंगे हम, चालू है। इसमें शेयर में बढ़ोतरी होनी चाहिए कि कम होनी चाहिए बताओ? बढ़ोतरी होनी चाहिए कि कम? बढ़नी चाहिए थी। यस, इंक्रीज होगा, देखते हैं। लेट अस गो अहेड। सिप्ला, मैं सिप्ला देखता हूं, ठीक है। सिप्ला आज भी ऊपर है, देखो। सिप्ला में सिचुएशन अलग है, बताता हूं मैं। बॉस दिख रहा है क्या कुछ? दिख रहा है क्या? आखिरी में स्काई रॉकेट हो चुका है, स्काई रॉकेट, स्काई रॉकेट हो चुका है सिप्ला। सिप्ला अक्टूबर में 423 रुपए था, 400 रुपए का था। यही सिप्ला आप आखिरी में देख रहे हो क्या? आखिरी में क्या जंप मारा है सर! इतना लॉन्ग जंप तो हमने स्कूल में भी नहीं किया जितना लॉन्ग जंप इसने कर लिया। तो सोचो जंप कितने मारा है मालूम है क्या? मार्च 23 में आपको यही सिप्ला 375 रुपीज में मिल रहा था, आज 600 रुपए हो गया है। 600, डबल, एक महीने में डबल। सर पहले बोला रहता था ना सर स्टॉक मार्केट के बारे में, हमने पैसे डाले रहते थे ना। यहाँ पे अक्षय कुमार बोलता है एक महीने में पैसे डबल, आपने तो दिखा भी दिए सर, एक महीने में पैसे डबल। एक्चुअली एक महीने में पैसे डबल हो गए लोगों, लेकिन लोगों ने रिस्क लेने चाहिए, उनको ध्यान में रखना चाहिए कि यस लॉकडाउन में इसका कहीं ना कहीं इफेक्ट आएगा। देखो कितना बुरी तरह इंक्रीज हुआ है, कितना बुरी तरह इंक्रीज हुआ है। ये तो को मैंने बहुत छोटी सी चीज बताई जो आपको बहुत इजीली ये कर दिया मैंने। सोचो ये कोरोना नहीं होता था, सोचो ये सब जनरली होता था, तो कहीं ना कहीं हर न्यूज के ऊपर, हर प्रोजेक्ट के ऊपर, हर अच्छी न्यूज या बुरी न्यूज पे या हर फंडामेंटल्स के ऊपर कोई ना कोई ये शेयर को खरीदता है, बेचता है, और ये शेयर में उतार चढ़ाव चालू रहती है, हर रोज चालू रहती है। जैसे सोने का भाव हर रोज ऊपर नीचे होता रहता है, वैसे ही हर शेयर का भाव ऊपर नीचे होता रहता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपको है ना, डिपेंडिंग अपॉन कि आपको है ना कितना उत्सुकता है वो लेने के लिए। मैं आपको और एक केस बताता हूँ, ये ऊपर नीचे चढ़ाव किसके लिए होता है वो भी बताओ। ये पूरा डिमांड एंड सप्लाई का खेल है बॉस। जितना ज्यादा डिमांड उतना प्राइस बढ़ेगा, जितना कम डिमांड प्राइस गिरेगा। बताता हूं मैं कैसे, बताता हूं मैं। ओके, गंदा सा एग्जांपल बोल रहा हूं बट ये आपको रिलेट करेगा क्योंकि रिसेंटली हुआ है। दारू, अल्कोहल, हाँ, अल्कोहल के बॉटल में प्राइस है 150 रुपीज, प्राइस है 150 रुपीज। हाँ, जब बीच में 60 दिन लॉकडाउन हो गया था, बताओ लोगों ने लॉकडाउन में भी ये जो थे अल्कोहल खरीदे। तो जब सामने वाला पर्सन है अल्कोहल बेचने वाला, उसने क्या किया, लॉकडाउन है, कोई चालू तो नहीं, लेकिन सामने वाले खरीदार तो बहुत सारे लोग हैं, मेरे पास स्टॉक में सिर्फ 1000 बॉटल है, खरीदने वाले लाखों लोग हैं, लाखों लोग हैं। तो बताओ अगर मैं दुकानदार हूं और मेरे पास 1000 बॉटल है, मेरे पास 1000 बॉटल है और मेरे पास लाखों लोग हैं बेचने खरीदने के लिए, मैं बॉटल तो भी 150 रुपए में बेचूंगा क्या? टेल मी, क्या मैं अभी बॉटल वो 150 रुपए में बेचूंगा क्या? बताओ, क्या मैं वो बॉटल अभी भी 150 रुपए में बेचूंगा क्या? नहीं, मैं मुंह मांगी कीमत वसूल करूंगा। यस, मैं मुंह मांगी कीमत वसूल करूंगा क्या? नहीं, मैं बोलूंगा ये 150 रुपए की चीज मैं 400 रुपए में देता हूं। लोग तो भी खरीद रहे थे, लोग तो भी खरीद रहे थे। आपने देखा है आपके आजू बाजू पड़ोसी लोगों ने ये खरीदा हुआ है, आपने देखा है, आपने घर आपके घर वालों को तो नहीं डायरेक्टली बोल सकता ना, तो इसलिए पड़ोसी को मैं टारगेट कर रहा हूँ, ठीक है। आपके पड़ोसी वालों ने ये डेफिनेटली 150 रुपए की बॉटल 400 रुपए में खरीदी। When the demand is high and supply is low, when the demand is high and supply is low, price will increase, price will increase. When the demand is high and supply is low, demand will increase. Absolutely right. दूसरी चीज, ओके, अब आपको उल्टा चीज बताता हूं। टमाटर जो है, टमाटर, ओके, ये आपको 20 रुपए किलो में मिलते हैं नॉर्मली, 20 रुपए किलो में, ठीक है, 20 रुपए किलो में टमाटर की उगत
100 क्विंटल है। 100 क्विंटल मतलब 100 इंटू 1000, 1 लाख केजीज हर रोज पैदा होते हैं। ठीक है, इस बार बारिश बहुत अच्छी हो गई, इस बार बारिश बहुत अच्छी हो गई और टमाटर 200 क्विंटल प्रोड्यूस कर रहा है, 200 क्विंटल। तो बताओ सप्लाई ज्यादा हो गई क्या नहीं हो गई? यस और नो? सप्लाई ज्यादा हो गई क्या नहीं हो गई? यस और नो? पहले सब 100 क्विंटल थे, अभी 200 क्विंटल प्रोड्यूस हो रहे हैं, सप्लाई ज्यादा हो गई। लेकिन टमाटर लोग खा खा के कितना खाएंगे? ऐसे रोज थोड़ी खाते बैठेंगे। टमाटर अगर एक घर में एक हफ्ते में 2 किलो चलते हैं, तो वो एक हफ्ते में 2 किलो या ज्यादा से ज्यादा 2.5 किलो खा सकते हैं, उसके ऊपर तो नहीं। 2 किलो या उससे ऊपर 2.5 किलो या 3 किलो, उसके ऊपर तो नहीं खा पाएंगे वो। करेक्ट, एक हफ्ते में बोल रहा हूँ। तो बताओ मार्केट में टमाटर पड़े रहेंगे ऐसे, और खरीदार तो उतने ही लोग हैं जितना वो खरीदेंगे। तो बताओ टमाटर के प्राइस 20 रुपए से कम होंगे क्या नहीं होंगे? बताओ टमाटर के प्राइस 20 रुपए से कम होंगे क्या नहीं होंगे? बेचारा जो बेचने वाला है वो तो ऐसे सेल करेगा, 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए, घ्या 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 घ्या, 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए चालू होगा। तो कहीं ना कहीं उसने प्राइस क्यों कम किया? कि उसको रियलाइज हुआ कि यार प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो गया है और खरीदने वाले कम है, तो प्राइस कम कर देगा, तो प्राइस कम कर देगा। वैसे ही आप जब सिनेमा देखने जा रहे हो, एक फ्लॉप पिक्चर कोई तो अर्जुन कपूर फ्लॉप एक्टर नहीं, हाँ उदय चोपड़ा की कोई पिक्चर लगी हुई है और बिल्कुल बकवास पिक्चर है, तो वो पिक्चर की टिकट आपको 50 रुपए में मिलेगी। लेकिन वहां पे अगर आपको सलमान खान की पिक्चर दिख रही है या फिर रणबीर कपूर की पिक्चर दिख रही है और जबरदस्त पिक्चर है उसके अंदर, और उसके अंदर हीरो हीरोइन भी है, गाने भी अच्छे हैं, तो वो प्राइस कितने में मिलेगी? 200 रुपए में मिलेगी क्या नहीं? यस, 200 रुपए में मिलेगी, क्योंकि सप्लाई और डिमांड के ऊपर पूरा खेल रहता है। तो इस तरीके से आपका शेयर मार्केट फ्लक्चुएट भी होता रहता है। समझा क्या नहीं? समझा क्या नहीं? यस और नो? समझा क्या नहीं? प्लीज आप यहाँ से जाके 2 लोगों तो एटलीस्ट बोलोगे कि सर आज का सेशन अमेजिंग था, बहुत मस्त लगा हमको। समझा क्या नहीं? यस। अब मैं आपको लाइव सुपर मार्केट नहीं, लाइव स्टॉक मार्केट में लेके जाऊंगा आज, जिसमें बहुत सारे कंपनीज के शेयर उतार चढ़ाव दिखेंगे। मैं लाइव आपको खरीदूंगा और लाइव बेच के दिखाऊंगा। देखो ध्यान से, यस देखो ध्यान से। अब मैं अपने डीमैट अकाउंट को लॉग इन करता हूँ, डीमैट अकाउंट को अपने, मेरा खुद का एक डीमैट अकाउंट है, मैं उसको लॉग इन करता हूँ। मेरा डीमैट अकाउंट मतलब डीमैटेरियलाइज्ड अकाउंट, जहां पे मैं स्टॉक मार्केट में बॉम्बे में जाने की जरूरत नहीं, मैं डायरेक्टली यहीं से है ना शेयर खरीद सकता हूँ और यहीं से बेच सकता हूँ मैं ऑनलाइन। तो आपको इस स्क्रीन पे दिख रहा है मेरा कोटक सिक्योरिटीज में अकाउंट है। कोटक सिक्योरिटीज कोटक बैंक का एक दूसरी कंपनी है कोटक सिक्योरिटीज। कोटक सिक्योरिटीज सिर्फ शेयर मार्केट के रिलेटेड वो मुझे अलाउ करता है, वो ब्रोकर है। तो कोटक सिक्योरिटी एक ब्रोकर है जो है ना मुझे अलाउ करता है, उसके थ्रू मैं खरीद के बेच सकूं, ठीक है। और कोटक बैंक में मेरा अकाउंट है, तो कोटक बैंक में अगर मेरे पास पैसे हैं तो वो मैं पैसे कोटक सिक्योरिटीज में डालता हूं और उस कोटक सिक्योरिटीज से मैं अपने शेयर्स को खरीदता हूं। देखो ये मैं अभी लॉग इन कर रहा हूं, ये मेरा यूजर आईडी है, पासवर्ड आपको बताऊंगा नहीं, मैं बताना नहीं चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है। और इसके ऊपर एक ओटीपी जनरेट होता है मेरे को, और उस ओटीपी से मैं साइन करता हूँ, ठीक है। उस ओटीपी से मैं इसको साइन इन करता हूँ। मैंने ओटीपी जनरेट कर दिया है 312, ठीक है। यस, मैंने इस ओटीपी को लॉग इन कर देता हूँ अभी, ठीक है। ये मेरा अभी डीमैट अकाउंट खुल रहा है, ये मेरा डीमैट अकाउंट खुल रहा है अभी। हाँ, ठन 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 ठन। यस, आपको ये स्क्रीन दिख रही है काली काली, अभी इसको थोड़ा दिखा दूं, थोड़ा रंगीन करता हूँ स्क्रीन को मैं। देखो इस तरीके से रंगीन करूंगा कि आपको समझेगा ही नहीं ये काली थी। देखो कितनी रंगीन स्क्रीन हो गई। आपको ऊपर में एक इंडाइसेस दिख रहा है, इंडाइसेस मतलब आज निफ्टी क्या चल रहा है। आज निफ्टी 165 पॉइंट ऊपर चल रहा है, 165 पॉइंट ऊपर मतलब 1.89% ऊपर। आज सेंसेक्स 575 पॉइंट्स ऊपर चल रहा है। यूएसडी आईएनआर मतलब आज $1 की कीमत 75 रुपीज 62 पैसा है, $1 की कीमत। निफ्टी बैंक अभी हाल फिलहाल इग्नोर करो, कोई जरूरत नहीं आपको ये समझने की, ठीक है। ये सारे कंपनीज के शेयर से जो मेरे पास जो लिस्टेड
थोड़े बहुत जो कंपनीज के है, तो मैंने यहाँ पे एक वॉच लिस्ट बना के रखी है, ठीक है। ये देखो, ये मैं इतने सारे कंपनीज है। आप रिलायंस का एग्जांपल देखेंगे, रिलायंस, रिलायंस सुना है, मुकेश अंबानी की है। रिलायंस का एक शेयर अगर आज आपको खरीदना है, आज तो वो अभी खरीदना है, तो 1447 रुपीज में एक शेयर मिल रहेगा। एक शेयर 1447 रुपीज में एक शेयर मिलेगा। आपको अगर एसबीआई खरीदना है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो आज उसका रेट चल रहा है 156.55। देखो अभी मेरी बातें बातें में 156.50 भी हो गया। सब डिमांड सप्लाई का खेल है, न्यूज का खेल है, पीछे क्या चालू है बोलते नहीं आता है। लोगों को लग रहा है कि इस लॉकडाउन में अगर एसबीआई का बुरा हाल होने वाला है, लोग पैसे नहीं देंगे उसको, क्योंकि देखो एसबीआई ने अगर सैकड़ों लोगों को लोन लेके रखा है, और सैकड़ों लोगों में से आप सब लोग हो जिसका दुकान बंद है, तो बताओ आप एसबीआई को पैसे दे पाओगे क्या? नहीं। आपने अगर कुछ लोन लेके रखा है तो आप एसबीआई को पैसे दे पाओगे क्या? नहीं। यस और नो बताओ। आपने बहुत अच्छा लोन लेके रखा है एसबीआई से, आपका दुकान बंद पड़ा हुआ है, आप एसबीआई को लोन दे पाओगे क्या? नहीं दे पाओगे, बताओ। नहीं। तो उसके वजह से अगर एसबीआई डूबेगी क्या? नहीं डूबेगी। एसबीआई डूबेगी क्या? नहीं डूबेगी, बताओ। डूबेगी क्या? नहीं डूबेगी। यस, एसबीआई डूबेगी क्या? नहीं। यस सर, डूब जाएगी। तो बताओ एसबीआई के लिए नुकसान होगा। एसबीआई के, तो बताओ एसबीआई का शेयर कम होना चाहिए क्या बढ़ना चाहिए? कम होना चाहिए। लेकिन एसबीआई वालों ने बहुत अच्छे लोगों को किया हुआ है, और उनको बोला टेंशन मत लो, दिलासा मत देता हूँ कि आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको मैं ना सहकार्य करूंगा, आप 6 महीने के बाद इसके बिल पैसा लौटा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पॉलिसीज डिसीजंस के ऊपर भी सारा खेल डिपेंड करता है, ठीक है। तो अभी मैं आपके सामने लाइव एक शेयर खरीदता हूँ, ठीक है। एक शेयर खरीदता हूँ और इसको बेचता भी हूँ, आपको बताता हूँ हाउ इट हैपेंस, ठीक है। कौन सा शेयर खरीदूं? यस बताओ। आपको इतने सारे कंपनी, बजाज फाइनेंस का देखा था मैंने, उसका 1961.55 था कल। यस, बजाज फाइनेंस आज क्या चल रहा है देखते हैं। बजाज फाइनेंस में, मेरे पास बजाज फाइनेंस का नहीं है, पर दिखा देता हूँ आपको, बजाज फाइनेंस भी दिखा देता हूँ। आज बजाज फाइनेंस क्या चल रहा है देखते हैं। बजाज फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, ठीक है। बजाज फाइनेंस आज क्या चल रहा है? 1977 रुपीज चल रहा है आज। 36 रुपीज, 39 रुपीज अप है। तो अगर आपने कल खरीदा रहता था एक शेयर, तो आपको ऊपर 40 रुपए और मिले रहते थे, ठीक है। यस, आपको एक कंपनी दिखाता हूँ, एमआरएफ। एमआरएफ का टायर मालूम है ना आपको? एमआरएफ का एक शेयर मालूम है कितने का है? बताता हूँ मैं आपको। हाँ, एमआरएफ का एक शेयर कितने का है बताओ। एमआरएफ का एक शेयर कितने का है बताता हूँ मैं आपको। बीएसई के वेबसाइट पे जा रहा हूँ मैं आपको, बीएसई इंडिया, ठीक है। बीएसई इंडिया के साइट पे जा रहा हूँ मैं आपको, वहां पे बता देता हूँ आपको, BSeindia.com। यहाँ पे है एमआरएफ। रुको थोड़ा सा, नेट स्लो चल रहा है। अरे राम, नहीं कंट्रोल में ही जाता हूँ, ये यहाँ पे दिखाता हूँ, रेडिफ में भी चलेगा, सब एक ही सारी चीजें हैं। कहाँ पे भी आप देख सकते हैं, रेडिफ पे भी देख सकते हैं, ये यहाँ पे हम देखते हैं बस एमआरएफ का शेयर। यस, एमआरएफ कंपनी का एक शेयर की वैल्यू है 57,679 269। एक शेयर आज 800 रुपए अप है, 800 रुपए। ओके, 57,270 रुपीज का एक शेयर है। एक, आधा तो शेयर मिलता ही नहीं है आपको। आपको अगर एक शेयर खरीदना है तो आपको 57,000 रुपीज 270 रुपीज देने पड़ेंगे। तो अभी ये क्यों होता है? क्योंकि ये क्या होता है, एमआरएफ का अगर आप देखोगे, हिस्ट्री भी देखोगे, ये शेयर बहुत कम प्राइस में भी था पहले, बहुत कम प्राइस में भी था।
ये बाद में जाके इतना बड़ा हुआ है क्योंकि एमआरएफ में पॉलिसीज अच्छे थे, लोग एमआरएफ के ऊपर भरोसा करते हैं, टायर कभी खराब होता नहीं है, ब्रांड अच्छा है, तो इसीलिए जैसे कि आपके पास सपोज, जैसे कि आपके पास कोई बाहर से कोई बंदा आता है, आपके कोई कजन्स आते हैं और उनको कपड़ों की अगर शॉपिंग करनी है, कपड़ों की अगर शॉपिंग करनी है, अच्छे शॉपिंग करनी है आपको नगर में, तो आप बताओ कौन से दुकान का आप रेफरेंस दोगे, बताओ नगर में। बहुत अच्छे कंपनी, बहुत अच्छे कपड़े खरीदने, शादी वादी के रिलेटेड, ब्राइडल वेयर, अच्छा टॉप मोस्ट दुकान आप क्या रिकमेंड करोगे, बताओ नगर में आप क्या रिकमेंड करोगे, कौन सा दुकान आप रिकमेंड करोगे? यस, मुझे एक ही आंसर आएगा, कहीं ना कहीं आर्या बोल रही है कोहिनूर, मैक्सिमम लोग कोहिनूर बोलेंगे, मैक्सिमम लोग कोहिनूर बोलेंगे। क्यों? क्योंकि यस, कोहिनूर ने इतना गुडविल बना के रखा है नगर में, तो इसीलिए लोग कोहिनूर पसंद करते हैं जाने के लिए। कोहिनूर में आपको सब कुछ मिलती है, वैरायटी भी मिलती है, करेक्ट। तो कहीं ना कहीं कोहिनूर की ब्रांड वैल्यू ज्यादा है, वैसे ही एमआरएफ की ब्रांड वैल्यू ज्यादा है। जैसे कि आपको घर में पेंट करने, पेंट, तो आप कौन सा नाम निकलता है सबसे मुंह से, कौन सा नाम निकलता है इमीडिएटली आपके मुंह से? पेंट अगर करना है तो कौन सा नाम निकलेगा, कौन सी कंपनी का नाम निकलेगा, बताओ? यस, कौन सी कंपनी का नाम निकलेगा? एशियन पेंट्स, एब्सोल्युटली राइट। सब ने मुझे एक ही आंसर दे रहा, प्रतीक्षा, तानवी, तो देखो अगर मैं यहाँ पे 20-25 जनों के फोरम में अगर ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ और सब एक ही आंसर दे रहे हो, तो पूरे इंडिया में अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो पूरे इंडिया वाले भी मैक्सिमम लोग एशियन पेंट्स बोलेंगे, कुछ लोग बर्जर पेंट्स बोलेंगे। तो एशियन पेंट्स ने कहीं ना कहीं एक नाम बहुत करके रखा हुआ है। तो आज अगर मैं एशियन पेंट्स का आपको अगर दिखाऊं, एशियन पेंट्स का, तो एशियन पेंट्स का भाव क्या चल रहा है बताता हूं मैं आपको। एशियन पेंट्स का भाव चल रहा है, एशियन पेंट्स का भाव चल रहा है 1500 रुपीज, 1500। और वहीं अगर मैं बर्जर पेंट्स देखूं, अगर मैं वहीं बर्जर पेंट्स देखूं, बर्जर पेंट्स देखूं, तो बर्जर पेंट्स का रेट चल रहा है 400 रुपए। समझ में आया हाउ दिस हैपेंस? तो कहीं ना कहीं ये सारी डिटेल्स कब उन्होंने लिस्ट की थी वो भी देखना पड़ता है, कितने सालों से बिजनेस में, एशियन पेंट शायद से 100 सालों से बिजनेस में, बर्जर पेंट शायद से 40 साल से बिजनेस में, इसीलिए भी उसका ये रेट कम हो सकता है, ठीक है। तो डिपेंडिंग करता है कि आपने कब ये शुरुआत की है, लोगों में आपके ऊपर विश्वास कितना है, तो ये सारी चीजें भी मायने रखती है। तो अभी लाइव आपके सामने एक शेयर खरीदता हूँ, चलो आपके सामने एक शेयर खरीदता हूं मैं कौन सा खरीदूं? जस्ट डायल खरीदता हूं, जस्ट डायल 337, नहीं जस्ट डायल नहीं खरीदता हूं मैं, चलो सन फार्मा खरीदता, बस फार्मा कंपनी को खरीदता हूं मैं, बाय करता हूं। फार्मा का रेट चल रहा है 450.95। तो अभी मेरे को लगता है कि मेरे को ये शेयर चाहिए, कौन से भी हालत में चाहिए। मैं 10 शेयर खरीदता हूँ इसके और बोलता हूँ मुझे 451 में दे दो, मेरे को कुछ लेना देना नहीं, मेरे को चाहिए क्योंकि मुझे मालूम है सन फार्मा के रेट बढ़ने वाले, मुझे अभी के अभी चाहिए ये। और मैंने उसको ले लिया, अभी ले लिया, 451 में ले लिया मैंने, ओके किया। और यहाँ पे जाके मैं रिपोर्ट जाता हूँ, ओपन पोजीशन में जाता हूँ, तो मुझे समझता है कि यस मुझे ये 10 शेयर मिल गए 4510 रुपए के, और 451 रुपीज चालू है। ये देखो 451.25 हो गया था एक सेकंड पहले। हाँ, तो यहाँ पे मेरे को अभी प्रॉफिट पता चलेगा। यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे अगर ब्लू है तो प्रॉफिट, रेड है तो लॉस है, ठीक है, रेड है तो लॉस है, ब्लू है तो प्रॉफिट है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे अभी 3 रुपए का प्रॉफिट चल रहा है, 3 रुपए का। ये ऊपर के मैंने आज सुबह कुछ ट्रेडिंग किया है तो उसको छोड़ दो आप, तो ये वाला देखो, देखो 551.30 पैसा हो गया, 3 रुपए प्रॉफिट हो रहा है अभी मेरे को। लेकिन जब मैं कोई चीज खरीदता हूँ और बेचता हूँ तो मुझे ब्रोकरेज भी लगता है। ब्रोकरेज क्या होता है? जब मैं खरीदता हूँ बेचता हूँ तो मुझे ये ब्रोकर को, कोटक सिक्योरिटीज को भी कुछ पैसे देने पड़ते हैं, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे ऑनलाइन बैठ के काम नहीं किया रहता तो मुझे पूना बॉम्बे जाना पड़ता था, खर्चा होता था। तो यहाँ पे वो कुछ चार्ज करते हैं, वो बोलते हैं जितना भी तुम खरीदते बेचते हो ना, तो उसका कुछ एक परसेंटेज मैं आपको ले लूंगा। परसेंटेज डिसाइड होता है 0.02%, 0.3%, डिपेंडिंग अपॉन कि मैंने क्या डिसाइड किया हुआ है। तो अगर मैं खरीद रहा हूँ 4510, तो कोटक सिक्योरिटीज ने बोला है कि इसके ऊपर 0.01%, मतलब आपको सपोज 4 रुपए तो मिनिमम देने ही पड़ेंगे। जब आप बेचोगे तो भी आपको मुझे इसके 4 रुपए देने पड़ेंगे, जितना अमाउंट में बेचोगे तो आपको 4 रुपए देने पड़ेंगे। तो 8 रुपए का ब्रोकरेज लगने वाला है। तो मैं अगर बेचूंगा तो एटलीस्ट ये इंश्योर करूंगा कि मेरा प्रॉफिट जो है 8 रुपए से ऊपर हो। अगर 10 रुपए प्रॉफिट है, 8 रुपए तो ब्रोकरेज में ही जाने वाले, फाइनली 2 रुपए मुझे प्रॉफिट बैठेगा। तो मुझे ब्रोकरेज का भी ध्यान में रखना है, ठीक है।
जैसे कि आप कुछ खरीदते हो, जैसे कि इन शॉर्ट आपने यहाँ से सावेडी से सिटी में जा रहे हो, सिटी में आप यहाँ से सिटी में जा रहे हो 10 किलो गेहूं खरीदने के लिए, 10 किलो गेहूं खरीदने के लिए लेके जा रहे हो। 10 किलो गेहूं की कीमत है 500 रुपए, गेहूं खरीदने के लिए 500 रुपए, लेकिन आपको पेट्रोल डालना पड़ा 20 रुपए का, आपको पेट्रोल डालना पड़ा 20 रुपए का वहां से यहाँ तक आने। तो बताओ आपके घर में गेहूं कितने में पड़ी, 500 रुपए में क्या 520 में? बताओ गेहूं कितने में पड़ी आपको, 500 क्या 520 में? बताओ आपको गेहूं घर में कितने पड़ी, 500 रुपए में क्या 520 में? 520 में पड़ी आपको, ठीक है। तो वैसे ही जब मैं कोई शेयर खरीदता हूँ 451 से मैंने क्यों ना खरीदा, मेरा 4510 ही जाएगा, लेकिन मेरे को पेट्रोल का खर्चा या ब्रोकरेज का खर्चा और 4 रुपए है, तो मेरे को घर में कितने में बैठा है, 4514 रुपीज में बैठा है। वैसे ही मैं आगे जाके अगर इसको बेचता हूँ तो मुझे बेचने के टाइम पर भी खर्चा लगने वाला है, तो मैं जब खरीदता हूँ बेचता हूँ तो मुझे ब्रोकरेज लगने वाला है। तो अभी देखो यहाँ पे क्या चल रहा है, अभी भी 1 रुपए का ही प्रॉफिट चल रहा है, अभी बेचूंगा तो 8 रुपए ब्रोकरेज लगेगा, मेरा 7 रुपए का नुकसान होगा, ठीक है। तो मैं वेट करता हूँ जब तक ये और 9 मिनट देखते हैं हम, मैं आपको थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूँ, फिर यहाँ पे आके इसको बेच दूंगा मैं, ठीक है। ओके चलो, तो ये आपका सेविंग अकाउंट होता है, सेविंग अकाउंट से आपको ये ट्रेडिंग अकाउंट में पैसे डालने पड़ते हैं टू डू दी शेयर मार्केट ट्रेडिंग। और शेयर क्या है ये तो आपने 10वीं में सब देखा हुआ है, ठीक है। समझा यहाँ तक? कोई डाउट, कोई इशू? मैं आपके किसी के डाउट्स लूंगा पहले और फिर मैं उसको बेचूंगा। यस, मैं अभी किसी के डाउट्स लेने तो डाउट्स लूंगा मैं पहले। यस, मैंने सबको अनम्यूट किया है, पूछो कुछ डाउट। एनीवन, एनी डाउट इन दिस? सबको अनम्यूट किया है मैंने। Sir, if the price goes down, हाँ, if it goes down, हाँ। so would you sell the shares then? नहीं, मेरे ऊपर है, मेरे ऊपर That's है। what. मैंने नहीं, if I don't want to sell it, I'll keep it with me and whenever I feel like it will go up, I'll sell it later on. मुझे लगता है कि यस आज भले नीचे गया होगा, मैं और 1 महीने के लिए रखूंगा, मैं 1 महीने के लिए रखूंगा, लेकिन ये मेरे 4500 रुपए जो है वो अटक जाएंगे तब तक। I cannot use that 4500, ठीक है। I cannot use that till that time, ठीक है। Okay, so I'll keep with me. That will be called as investment, या फिर मैंने होल्ड करके रखे शेयर्स। I have holded. अब मैं अगर खरीद के बेचता हूं तो that means I am doing trading activity. If I am buying it for my long term, then it will be called as investment. ठीक है। Is there any time limit? No, कोई टाइम लिमिट नहीं है। आप सालों भर अपने रिटायरमेंट तक रखो, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिटायरमेंट तक रखो। आपने अपने पास रखा और बाद में जाके बाय चांस आपकी दुर्भाग्यवश से मृत्यु हो जाती है, तो आपके नॉमिनी के नाम पे ये सारे शेयर्स ट्रांसफर हो जाएंगे, नॉमिनी के नाम पे, मतलब आपके वाइफ के नाम पर या आपके बच्चों के नाम पर। डोंट यू वरी, आप सालों भर रखो, लेकिन वो पैसे आपके अटक जाएंगे। जैसे कि अभी मैंने 4500 रुपए खरीदे हैं ना, तो 4500 रुपए मेरे लाइफ टाइम के लिए अटक जाएंगे, ठीक है। ये 4500 आगे जाके 9000 हो रहे हैं, 10,000 हो रहे हैं, या 0 भी हो रहे हैं। सपोज ये जो कंपनी मैंने अभी खरीदी, 1 मिनट, वापस कोई बातें कर रहा है रे, मैं आपको फिर अनम्यूट क्यों करूं यार? ओके, अनम्यूट करता हूं तो आप बातें करते हो। ओके, तो सपोज मैंने ये कंपनी खरीदी, कौन सी कंपनी का नाम क्या था? सन फार्मा की कंपनी खरीदी, ठीक है। शेयर्स खरीदे नहीं, शेयर्स खरीदे, और सन फार्मा बाय चांस बहुत बुरे हाल में आ गया सन फार्मा, यहाँ से 5 साल 4 साल 6 साल के बाद, और सन फार्मा को अपना बिजनेस बंद करना पड़ा। तो बताओ ये 400 450 रुपए मिलेंगे मुझे? नहीं। तो रिस्क होता है शेयर मार्केट में। अगर कंपनी बहुत अच्छे से प्रगति कर रही है, आपको इसके पैसे डबल ट्रिपल चौबल भी हो सकते हैं। लेकिन अगर कंपनी ने कुछ प्रॉब्लम हो गया या किसी ने फ्रॉड किया, वहां कंपनी ने, जैसे विजय माल्या फ्रॉड करके चला गया, वो पीएनबी का ओनर फ्रॉड करके चला गया, तो ऐसे लोग भी होते हैं फ्रॉड करके जाने वाले। अभी रिसेंटली यस बैंक वालों के भी कंपनी ने फ्रॉड कर दिया है, ठीक है। डीएचएफएल वालों ने भी फ्रॉड किया। तो सपोज सन फार्मा ने बाय चांस कुछ फ्रॉड कर दिया और कंपनी का प्राइस बहुत बुरी तरह गिर गया, कंपनी बंद करनी पड़ी, तो शायद से आपको उतने पैसे नहीं मिलेंगे। तो इसलिए जब आप कोई शेयर में इन्वेस्ट करते हो लॉन्ग टर्म के हिसाब से, एटलीस्ट बीच में उनके न्यूज देखा करो। अगर आपका पेट भर गया कि आपको लगता है 450 के अभी मुझे 650 रुपए मिल रहे हैं 1 साल के अंदर, अगर उसको बेचना है आप बेच दो। अगर आपको नहीं बेचना है, बोले नहीं, ऑल इज वेल, और होगा और अच्छा होगा, ओके, तो आप रख सकते हो। लेकिन इट कम्स विद रिस्क, ओके। यस, चैट पे क्या बोला है?
वेयर इज द मेन स्टॉक मार्केट ऑफ द वर्ल्ड? वर्ल्ड का कोई स्टॉक मार्केट नहीं होता है बेटा, हर कंट्री के अलग अलग स्टॉक मार्केट होते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स का अलग से स्टॉक मार्केट है, उसके बाद यूके का अलग से स्टॉक मार्केट है, यूरोप का अलग से है, ऑस्ट्रेलिया का अलग से है, चाइना का अलग से है। सबने अपने अपने कंट्री ने अपने अपने स्टॉक मार्केट बना के रखे। वर्ल्ड का नहीं होता है कभी कुछ, ठीक है। नेक्स्ट, what was the name of the first site that you opened to see the stock rates? moneycontrol.com, 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 ठीक है। चलो, एनी डाउट्स, एनी इश्यूज? मैं आपको किसी को, सर हम इंटरनेशनल शेयर्स कैसे बाय कर सकते हैं? आप इंटरनेशनल शेयर्स कर सकते हो, लेकिन उसके लिए एक अलग से अकाउंट बनाना पड़ता है, फॉरेन करेंसी अकाउंट बनाना पड़ता है आपको, जिसमें आपको फॉरेन करेंसी डालनी पड़ती है। आप इंडिया के पैसों कैसे है ना, आप यूनाइटेड स्टेट्स का कोई खरीद नहीं सकते, आपको डॉलर्स खरीदने पड़ेंगे। उसके पहले आपको एक डॉलर का अकाउंट बनाना पड़ेगा। वो डॉलर के अकाउंट से आप, अगर आपको फेसबुक का, गूगल का शेयर खरीदना है, फेसबुक और गूगल का शेयर इंडिया में नहीं है, फेसबुक और गूगल का शेयर यूनाइटेड स्टेट्स में है। या टिकटॉक का कोई तो शेयर खरीदना है आपको, टिकटॉक का शेयर कहाँ पे? चाइना में मिलेगा आपको, ठीक है। तो टिकटॉक का शेयर आपको चाइना में मिलेगा। फेसबुक और गूगल का शेयर आपको अगर चाहिए तो आपको यूनाइटेड स्टेट जाना पड़ेगा। उसके लिए आपको फॉरेन करेंसी का अकाउंट बनाना पड़ेगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का धंधा के लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, क्योंकि आप बाहर के कंट्री के साथ कोई एक व्यवहार कर रहे हो, तो आपको वो अकाउंट बना के उस स्टॉक मार्केट से आपको लेना पड़ेगा, उनके स्टॉक एक्सचेंज से। जैसे हमारे इधर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है ना, तो उनके स्टॉक एक्सचेंज के भी अलग अलग नाम है, कोरियन स्टॉक एक्सचेंज, वो सारे स्टॉक एक्सचेंज वो वाले। डिफरेंस इन निफ्टी एंड सेंसेक्स क्या होता है? राज फिरोदिया अभी अभी बताया। निफ्टी में है ना, निफ्टी इज अ इंडेक्स ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो दिल्ली का है, और सेंसेक्स जो है वो बॉम्बे का है। बॉम्बे में दो अलग अलग मार्केट है, जैसे कि नवी पेट और एमजी रोड, ये दो अलग अलग मार्केट है। नवी पेट में भी आपको कुछ मिलेगा, एमजी रोड में भी आपको कुछ मिलेगा। लेकिन एमजी रोड पे ज्यादा दुकानें हैं, ज्यादा वैरायटी मिलेगी, और नवी पेट में कम वैरायटी मिलेगी। तो वैसे ही निफ्टी में 1700 कंपनियां, वहां पे 34,000 कंपनियां, जो मैंने आपको बताया अभी, ठीक है। तो अलग अलग कंपनियां, समझा अभी? कंपनी डिसाइड्स वेदर टू इंक्रीज डिक्रीज, नो 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 नो, कंपनी नेवर डिसाइड्स महक। ये आपका सिर्फ न्यूज, सेंसिटिव, डिमांड सप्लाई और ये सारे प्रोजेक्शंस के ऊपर रहता है, ठीक है। कुछ कुछ ब्रोकर लोग रहते हैं जो बोलते नहीं एशियन पेंट खरीदो, एशियन पेंट खरीदो, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। तो उसकी वजह से डिमांड ज्यादा हो जाती है, शेयर बढ़ता है। किसने बोला नहीं एशियन पेंट बेच दो बेच दो बेच दो बेच दो, बहुत गंदा रिजल्ट आया इस बार, बहुत गंदा रिजल्ट आया उनका इस बार, लग रहा था इनका रिजल्ट 4,000 करोड़ आएगा, आया 2,000 करोड़, बेच दो बेच दो बेच दो। तो आपका डिमांड सप्लाई ज्यादा हो जाएगा, डिमांड कम हो जाएगा, आपका प्राइस कम होता है। डिमांड सप्लाई, पूरा डिमांड सप्लाई, सोचो 130 करोड़ आबादी के लोगों में इतने सारे लोग खरीदते बेचते हैं, इतने सारे, तो कहीं ना कहीं आपका डिमांड सप्लाई तो ऊपर नीचे होगा। दिवाली के टाइम पर बताओ, दिवाली के टाइम पर अगर आप दुकानदार लोग हो, दुकानदार के बच्चे हो, तो आप बताओ कितनी रश होती है मार्केट में? बहुत ज्यादा रश होती है। कपड़ों के नॉर्मली ड्रेस, एक साधारण ड्रेस आज के टाइम पर 500 रुपए में आप बेचते, तो वहां पे 800 रुपए में बेचते क्या नहीं? क्योंकि आपको मालूम है लोगों को तो खरीदना है ही, दिवाली पे नए कपड़े पहनने के है ही, आप उसका गलत फायदा उठाते हो। फायदा क्यों? गलत तो नहीं, बट सही बात है ना, बिजनेस तो वही होता है ना, करेक्ट? तो वैसा है। जैसे कि आप सपोज बर्जर पेंट के 4 फैक्ट्रियों में आग लग गई, बर्जर पेंट के 4 फैक्ट्रियों में आग लग गई, तो बताओ एशियन पेंट्स उसका फायदा उठाएगा कि नहीं उठाएगा? एशियन पेंट उसका फायदा उठाएगा कि नहीं? यस और नो? कंपटीशन करेगा कि नहीं करेगा? बताओ बताओ, यस और नो? एशियन पेंट्स फायदा उठाएगा कि नहीं उठाएगा? यस, एब्सोल्युटली उठाएगा। आज आज इवन ये भी मालूम है, आज बता दो, आज के मामले में सिटी में लॉकडाउन है बुरी तरह, सील कर दिया एरिया, सिटी में पूरा सील कर दिया एरिया। सावेडी में अभी भी कुछ कपड़ों के दुकान खुले हैं, मोबाइल रिपेयरिंग के दुकान खुले हैं। तो बताओ ये लोग फायदा उठा रहे कि नहीं उसका? बताओ सच्ची सच्ची बताओ, ये लोग फायदा उठा रहे कि नहीं उसका? सावेडी के लोग फायदा उठाएंगे। यस, दैट्स इट। खड्डा अगर हुआ है तो भरने के लिए कोई ना कोई तो आएगा ही ना। खड्डा अगर हुआ है तो भरने के लिए कोई ना कोई तो आएगा ही ना। आप अगर वही दुकानदार से गेहूं खरीद रहे थे 50 रुपए के हिसाब से, और अचानक से 21 दिन का लॉकडाउन हो गया, उसने आपसे 52 रुपए चार्ज किए ही होंगे पक्का। या नहीं तो अगर वो एक ब्रिटानिया के बिस्किट के ऊपर 10% डिस्काउंट दे रहा था, अभी वो डिस्काउंट नहीं दे रहा है आपको, क्योंकि मालूम है लोगों को जरूरत है, इसीलिए। समझा? ये सारा खेल होता है। ओके, चलो अभी बेचने की बारी आ गई, हम बेच देते हैं, देखते हैं क्या रेट हुआ है। प्लीज प्रे करो यार, मेरा वो प्रॉफिट हो जाए, प्लीज 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 प्रे करो प्रे करो प्रे करो, ठीक है? प्रे करो, मैं अभी विंडो खोलता हूँ, ठीक है? इसको बेच देते हैं हम।
जो भी रेट होगा मैं बेच दूंगा, चलो डोंट यू वरी। मैं लॉस खाने के लिए भी तैयार हूँ आपके लिए, बस आपके लिए क्या, लॉस भी खाने के लिए तैयार हूँ। अरे क्या बात है, अरे यार तुम लोगों ने तो मेरा काम ही कर दिया। 452.70 रुपीज चल रहा है सर, 17 रुपए, 18 रुपए, 8 रुपए का ब्रोकर है, 10 रुपए का प्रॉफिट मिलेगा। चल 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 जल्दी बेचते 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 बेचते। इसको मैं करता हूँ क्रैकेड में स्क्वायर ऑफ 20 रुपए। क्या बात है मेरी जान, इसको जीरो करके फटाफट बेच देते अपन, लवकरच बेचूंगे तो। यानी मैंने इसको बेच दिया। मेरे को यहाँ पे एक रिपोर्ट आएगा जिसको बोलते हैं ऑर्डर रिपोर्ट, और ऑर्डर रिपोर्ट में मैं देखता हूँ कि मैंने 10 रुपए के शेयर 451 में खरीदे थे, और यही 10 रुपए के शेयर मैंने 453.25 में बेचा बॉस। मतलब 22 रुपए 23 रुपए का ऑलमोस्ट टोटल प्रॉफिट। उसमें से सपोज 8 रुपए माइनस हो भी गए, बैठे बैठे आपने मेरे साथ 13 रुपए का मेरे को प्रॉफिट करवाया। क्या बात है, थैंक यू फॉर ऑल द प्रेयर्स। आपने डेफिनेटली कि मेरे को इतना अच्छा प्रे किया, मेरे को 13 रुपए का प्रॉफिट दिलाया। क्या बात है, थैंक यू एवरीवन, अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू ऑल ऑफ यू। मेरे को आपने 13-14 रुपए का आज प्रॉफिट करवाया। क्या बात है, बैठे बैठे मैंने आज 13-14 रुपए का प्रॉफिट किया। थैंक यू सो मच। आई एम श्योर आपको ये सेशन समझ में आया अच्छे से। यस बच्चा लोग, इट हैज एंडेड विद अ वेरी गुड न्यूज। नहीं तो नॉर्मली जब भी मैं ऐसे सेशन लेता हूँ मेरे को आखिरी में लॉस ही लेना पड़ता है। आप क्राउड अच्छे हो, शायद से अच्छी प्रवृत्ति से आए हो, आपने मुझे प्रॉफिट दिलाया 13-14 रुपए का। थैंक यू सो मच। यस हाँ, बट प्लीज इसका ये मतलब नहीं सर ने अभी आधे घंटे में प्रॉफिट कमाया तो हम भी करेंगे शेयर मार्केट में। प्लीज शेयर मार्केट में ऐसे ही पैसे मत डालो यार, बहुत सारे लोगों के पैसे डूबे हुए हैं, इंक्लूडिंग द पर्सन जो आपके सामने है। बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टिल आई एम टेलिंग यू, ये आसान काम नहीं है। आज हो गया सो हो गया, ये आसान काम नहीं है। अगर आपको कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, पैसे डालने हैं, आपको उसके बारे में अच्छी सी जानकारी होनी चाहिए, एक्सपर्ट की एडवाइस होनी चाहिए, ब्रोकर की एडवाइस होनी चाहिए, आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए जिसको आपको समझ सको आप अच्छे से। अच्छा, आपको मैं और दो चीजें भी बताऊंगा आज, ठीक है? एक मिनट मुझे और म्यूट करने दो, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज करी। हाँ बच्चा लोग, अगर आपको ये शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड हो आप, ठीक है, तो आपको देखा जाए तो वैसे तो बहुत सारे कोर्सेस अवेलेबल है, बट अच्छा कोर्स सबसे एक नंबर कोर्स है CFA। CFA मतलब चीफ फाइनेंशियल एनालिस्ट, जो उस दिन परसों यश डागा ने कुछ बताया था आपको उसके ऊपर। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग या इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो सर्विसेज, ये चीजों में काफी ज्यादा एक्स्ट्रा नॉलेज मिली जाती है इफ यू आर डूइंग CFA। लेकिन लोग डायरेक्टली CFA करते नहीं क्योंकि CFA बहुत डिफिकल्ट होता है। तो लोग अक्सर CFA के साथ MBA करते हैं, या फिर MBA करने के बाद CFA करते हैं, या फिर CA करने के बाद भी CFA करते हैं। क्योंकि CA करने के बाद उनको एक एटलीस्ट एक अच्छी सी डिग्री हाथ में रहती है, तब जाके वो रिस्क लेते हैं CFA का। CFA बहुत लिमिटेड है, आपको बताया उस दिन यश ने कि पूरे वर्ल्ड में 10,000 सिर्फ CFA है, पूरे वर्ल्ड में। तो CFA मतलब पहुंची हुई चीज है जो स्टॉक मार्केट्स को, इंडियन स्टॉक मार्केट ही नहीं, सारे वर्ल्ड के सारे स्टॉक मार्केट्स को वो अच्छे से एनालाइज करते हैं, सारे चार्ट्स को एनालाइज करते हैं, जिसको बोलते हैं टेक्निकल एंड फंडामेंटल। फंडामेंटल मतलब जो सिर्फ बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ सकते हैं, जैसे हमारे जैसे लोग, हम एटलीस्ट बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस फाइनेंशियल पढ़ते हैं और उसके ऊपर डिसाइड करते हैं। CFA उसके आगे की है। तो CFA अगर आपको, अगर हाँ दूसरा चीज, स्टॉक एक्सचेंज पे एक छोटा सा कोर्स भी अवेलेबल है, NISM करके एक वेबसाइट है, NISM आप लिखो लो, NISM को गूगल को और आपको समझ आएगा। वहां पे इंडिया में स्टॉक मार्केट जो हमारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है ना, वो एक छोटा सा कोर्स भी लाते हैं लोगों के लिए कि आप NISM में एक इक्विटी का कोर्स कर लो, मतलब शेयर्स का कोर्स कर लो, फ्यूचर्स का कोर्स कर लो, कमोडिटी का कोर्स करो। मतलब आपको मालूम है गोल्ड और सिल्वर भी स्टॉक मार्केट में मिलते हैं, मालूम है? गोल्ड मतलब उनका भी भाव रहता है, उतार चढ़ाव, लोग उसमें भी ट्रेडिंग करते हैं, तो उसको बोलते हैं कमोडिटी। क्या बोलते हैं उसको? कमोडिटी। तो NISM में अलग अलग ऐसे छोटे छोटे कोर्सेस है जिसको करने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, आप उसको कर भी, तो 100-200 पेजेस की तो बुक रहती है, उसके ऊपर एक MCQ के बेसिस पे एक पेपर रहता है, ऑनलाइन पेपर रहता है, टिक 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 करके जय माता दी पास भी हो जाते हो। लेकिन वो कोर्स करने के बाद आपको एक लाइसेंस मिलता है, आपको एक लाइसेंस मिलता है कि आप अपनी शेयर ब्रोकिंग का ऑफिस खोल सकते हो। जैसे आप देखते हो कि आपके नगर में बहुत सारे छोटे छोटे शेयर ब्रोकिंग के ऑफिस है, उसको टर्मिनल बोलते हैं या बोल्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? बोल्ट नहीं तो टर्मिनल बोलते हैं। तो अगर आपको वो लाइसेंस चाहिए टर्मिनल चलाने का, तो आपको ये NISM का कोर्स करना पड़ता है। लेकिन
ये NISM का कोर्स में आपको ज्यादा वैल्यू एडिशन या फिर नॉलेज नहीं मिलेगी, उसमें तो लोग ऐसे ही पास हो जाते हैं। बहुत सिंपल कोर्स है, बहुत सिंपल है। टू बी वेरी फ्रैंक, आप टर्मिनल खोल पाओगे, शेयर ब्रोकिंग का ऑफिस भी खोल पाओगे, लेकिन आपको इतना ज्यादा नॉलेज या एक्सपीरियंस नहीं रहेगा। तो नॉलेज और एक्सपीरियंस के लिए आपको CFA करना मैंडेटरी है। तो ऐसे ही आप मत करना स्टॉक मार्केट में, प्लीज। ऐसे ही घर वालों को मत बोलना कि मैं, प्लीज पप्पा को बोलना सर 1 लाख रुपए दे दो पप्पा, मैं अभी शेयर मार्केट में डालता हूँ। आपने यहाँ वहां पैसे डाल दिए बिना कुछ सोचे समझे, बोलते नहीं आता कि क्या होगा। आज वोडाफोन का शेयर, बॉस, वोडाफोन कंपनी मालूम है ना, वोडाफोन का शेयर एक आधे टाइम पे बॉस 400 रुपए चल रहा था, आज 4 रुपए में चल रहा है। 4 रुपए में दिखाऊं, 4 रुपए में शेयर चल रहा है। 4। देखो कंपनी बुरी तरह डूब गई है। क्यों? जियो आने के बाद सब कंपनियां बुरी तरह डूब गई। जियो आने के बाद बुरी तरह डूब गई। ये देखो वोडाफोन का शेयर मैं आपको दिखाता हूं लाइव। वोडाफोन, प्लीज ऐसे ही मत भागना। किसी के अच्छे से सलाह लेके फिर कोई भी शेयर में पैसे डालना है। किसी को एनीवेज फ्यूचर मालूम नहीं है। 4 साल पहले 5 साल पहले किसी को मालूम नहीं था कि है ना जियो आने वाला है। वोडाफोन में लोग आज देखो 4 रुपए 93 पैसा, देखो 4 रुपए 93 पैसा चालू है, 4 रुपए 93। और ये मैं आपको अगर मैं इसका चार्ट भी दिखाऊंगा तो ये आपको बहुत बड़ा पहले था, अब 4 रुपए 93 में मिल रहा है। तो गड़बड़ी में आपको कुछ भी डिसीजंस नहीं लेने हैं। ऐसे एक दिन में कोई भी शेयर मार्केट का कोई राजा नहीं बनता है बॉस। राकेश झुनझुनवाला नाम सुना है क्या किसी ने? राकेश झुनझुनवाला, किसी ने राकेश झुनझुनवाला का नाम सुना है क्या? यस, कोई बताओ, किसी ने राकेश झुनझुनवाला का नाम सुना है क्या? यस, चैट पे बताओ मुझे, चैट पे बताओ, राकेश झुनझुनवाला का नाम सुना है क्या किसी ने? नहीं सुना है? हाँ, किसी ने सुना है? चलो नेहा नारंग बताएगी कौन है ये राकेश झुनझुनवाला। नेहा नारंग बताएगी कौन है ये राकेश झुनझुनवाला, बताओ। यस पहले का नेहा। मैसेज अभी आया, नहीं पता। अच्छा, पहले का मैसेज है, ठीक है, ओके, म्यूट कर लो। राकेश झुनझुनवाला, जैसे वॉरेन बफे का नाम सुना है क्या? एटलीस्ट वो बताओ। चलो, वॉरेन बफेट का नाम सुना है क्या? नहीं। वॉरेन बफे का नाम सुना है क्या? नहीं आपने? यस और नो वो तो बताओ। वॉरेन बफे का नाम सुना है? वॉरेन बफेट, देखा जाए दिनेश बजाज जवाब देगा। चलो लेट अस सी वॉरेन बफे कौन है, दिनेश बजाज जवाब देगा। दिनेश, यस दिनेश, वॉरेन बफे कौन है? अनम्यूट कर रहा हूं आप, सर हाँ वो बोलो। 4th रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड है। क्यों, कैसे नहीं रिचेस्ट मालूम बना वो? पर था। अच्छा, वॉरेन बफेट इज द वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। 2 साल पहले ही वॉज द फर्स्ट richest person in the world, highest richest person in the world. Okay, यार राकेश झुनझुनवाला, यार करेक्ट, ओके ठीक है, ये राकेश झुनझुनवाला, आई हर्ड ही इज एन इंडियन बिलियनर। ओके हाँ ठीक है, मैंने कौन सा नाम, क्या नाम बोला? मैंने क्या नाम बोला? राकेश बोला, हाँ ठीक है, ओके 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 ओके, हाँ यस। तो वॉरेन बफे जो है ना, ये वन ऑफ द हाईएस्ट बोलते हैं रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड है। 3 साल पहले ही वाज द मोस्ट, माइक्रोसॉफ्ट सबको मालूम है, ठीक है, बिल गेट्स वो है। अब इसने क्या किया मालूम? इसने कमाई कहां से की है? 8 साल 12 साल की उम्र से उसने शेयर मार्केट में पैसे डालने की कोशिश की है। आज ही इज एट द एज ऑफ 55 और उसकी आज वैल्यू कितनी है मालूम है? आज उसकी वैल्यू कितनी है शेयर्स की? पोर्टफोलियो वैल्यू दिखाता हूं मैं आपको। उसके आज शेयर की पोर्टफोलियो वैल्यू कितनी है बताता हूं, दंग रह जाओगे आप सुन के। हाँ, वॉरेन बफे नेटवर्थ, हाँ आज वॉरेन बफेट का नेटवर्थ कितना है? वॉरेन बफे का नेटवर्थ है आज $75 बिलियन। $75 बिलियन। एंड उसने शुरुआत कहां से की थी? उसने 1966 में सिर्फ $10,000 डाले थे। देखो दिया गया है, $10,000 डाले थे, सिर्फ $10,000। देखो, if you had invested 10,000 with Warren Buffett in 1966, today the value would have been $160 million। $160 million। आज उसने उसके बाद इतने पैसे डालते गया, आज उसके शेयर मार्केट में, आज अगर उसने सारे स्टॉक्स बेच दिए ना,
उसके घर में $75 बिलियन पैसे होंगे। $75 बिलियन। इसको इसको आपको इसमें कन्वर्ट करके दूं आपको? कौन मुझे कन्वर्ट करके बताएगा? छोड़ो, आप भले एक दिन का टाइम लो, इसको आप इंडियन रुपी में कन्वर्ट करके देखो। 75 बिलियन इनटू, कैलकुलेटर पे भी आपके आंसर नहीं आएंगे, इनटू 75 रुपीज। हर डॉलर का INR 75 रुपीज है। देखो कितना बड़ा अमाउंट बनेगा। वही है हमारा, जैसे वर्ल्ड में वॉरेन बफे का नाम है, इंडिया में राकेश झुनझुनवाला जो है, झुनझुनवाला, राकेश झुनझुनवाला जो है, इंडिया में, जैसे इंडिया में राकेश झुनझुनवाले को काफी उतनी पदवी दी के रखी है, क्योंकि इसने भी बहुत कम उम्र में ना ये चालू किया था, और आज वो वन ऑफ दी टॉप रिचेस्ट पर्सन इन इंडिया है। इंडिया और शेयर मार्केट का तो वो राजा है, उसको बोलते शेयर मार्केट का राजा है। उसकी आज की वैल्यू है $1.5 बिलियन। मुझे मालूम है वॉरेन बफे के सामने छोटा ही है, लेकिन इंडिया के मामले के हिसाब से बहुत बड़ा इंसान हो गया। और ये आपको मैंने क्यों बोला, उसका राज आपको अभी खोलता हूं मैं। ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। राकेश झुनझुनवाला is a chartered accountant, and yes, he is one of the richest person by investing into the share market and having the net worth of $1.5 billion। मतलब कहीं ना कहीं उसको वो सेंस आई है, अबाउट सेंस आई है उसका स्टॉक मार्केट का। उसने डेफिनेटली और भी बहुत सारे एक्सपीरियंस किए होंगे, और भी बहुत सारे बुक्स पढ़े होंगे, और भी बहुत सारे एक्सपीरियंस किए होंगे, बट कहीं ना कहीं I want to tell you that is the focus why Rakesh Jhunjhunwala is known so much in this India. Thank you so much. I hope you liked the session. Thank you so much for being there. And आपको next sessions के बारे में आपको information देती जाएंगे। Plus आप अगर interested हो 11 कॉमर्स चालू करने के लिए, तो प्लीज मुझे बता दो, हम 11 कॉमर्स चालू कर देंगे। नेक्स्ट सेशन मेरा विचार है आपको लेने के लिए। बीच में आपने चेतन सर का कोई लेक्चर अटेंड किया था कि इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन के बारे में? नहीं सर। नहीं किया था। यस या तो मैं आपको एक इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन के बारे में एक सेशन चेतन सर से करवाऊंगा, इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन योर करियर। एंड अगर 11 कॉमर्स के बारे में इंटरेस्टेड हो तो बता दो, तो हम उस हिसाब से हम एटलीस्ट अकाउंट्स चालू कर सकते हैं। एक ग्रुप बनाया हुआ है मैंने ऑलरेडी, आप अपने फ्रेंड्स को बोलो। मैं मोस्टली ये वीक में चालू करने के विचार हूँ, नहीं तो नेक्स्ट वीक मैक्सिमम बाय मंडे मेरा विचार है चालू करने का। आप बताओ, क्योंकि आप फ्री बैठे हो, बोर हो, मैं भी बोर हो रहा हूँ, क्यों ना चालू किया जाए? ठीक है। यस एवरीवन, अच्छा लगा सेशन? एनी डाउट्स, एनी इश्यूज? ठीक है, ओके। थैंक यू तो बोलो चैट पे, जरा थैंक यू तो बोलो। इतना सेशन लिया यार, कुछ यार कुछ है ही नहीं तुमको यार। हाँ, बोर नहीं हो रहा, ठीक है, बोर नहीं हो रहा तुमको? क्या कर रहे हो ओम रंगलानी? बोर नहीं हो रहा? लूडो वूडो खेलते हैं, लूडो, फिर वो ऊनो, कैरम, क्रिकेट, यही चालू है ना तुम्हारा? ठीक है, चलो फाइन, थैंक यू सो मच, सी यू एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन वेरी सून। बाय बाय, डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय 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 एवरीवन। चलो मैं एंड कर रहा हूँ मीटिंग। बाय एवरीवन, सी यू।